हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो 1 फेज़ से लेकर 6 फेज़ तक को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 6 वीडियो में हम लोग 3rd फेज़ के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। ये आज इसका पार्ट 7 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग 4th फेज़ में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सीरीज़ आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो इसका एनटीपीसी का सीबीटी-2 हो, ग्रुप डी हो या फिर आने वाले फ्यूचर में अभी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं 2021, 22, 23, 24, 25 तक, सारे एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो सीरीज को आप पूरा एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा देख लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है। तो चलिए अब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम का 4th स्टेप में हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें 4th फेज़ में पहला एग्ज़ाम हुआ था 15 फरवरी 2021 को। तब हम लोग 15 फरवरी 2021 को फर्स्ट यूनिट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है, भारत में कौन से प्रधानमंत्री है जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है? इसका करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी। इनका जन्म 1950 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1974 में। तो पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमराह लापता बच्चों की खोज व बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका करेक्ट आंसर है मुस्कान ऑपरेशन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमराह लापता बच्चों की खोज व बचाव के लिए मुस्कान ऑपरेशन को चलाया है। नेक्स्ट, 18वीं भारत छोड़ो आंदोलन वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका करेक्ट आंसर है 8 अगस्त 2020 को। तो 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 2020 को मनाई गई। नेक्स्ट है, पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय है देवेंद्र झाझरिया। कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया है। नेक्स्ट, मरणोपरांत वर्ष 2017 के 49वीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? इसका करेक्ट आंसर है विनोद खन्ना। तो मरणोपरांत वर्ष 2017 के 49वीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को मिला है। नेक्स्ट, एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है मेगाबाइट। तो एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। नेक्स्ट है, बच्चों में ड्रग एडिक्ट के उन्मूलन के लिए यूएनओ की कौन सी संस्था है? इसका करेक्ट आंसर है यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए युवक युविका किसके द्वारा चलाया गया है? तो बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए युविका युविका इसरो के द्वारा चलाया गया। इसके द्वारा तो इसरो के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण भारत के किस राज्य में पहला मृत्यु हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। तो कोविड-19 के कारण भारत में पहला मृत्यु कर्नाटक राज्य में हुआ था। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, श्वसन को कौन कंट्रोल करता है? इसका करेक्ट आंसर है मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। कौन? तो श्वसन को मेडुल्ला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी हाउस कॉमन्स के सदस्य कब बने थे? इसका करेक्ट आंसर है 1892 से लेकर 95 के बीच में। तो दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य 1892 से लेकर 1895 तक बने थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1922। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में शुरू हुई थी और इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी के द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्र और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसका था? इसका करेक्ट आंसर है आरसी मजूमदार। तो यह कथन आरसी मजूमदार का था। किसका? आरसी मजूमदार का। नेक्स्ट, प्रथम शिक्षा से संबंधित उपग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है एडुसेट या फिर जी सेट 3। तो
प्रथम शिक्षा से संबंधित उपग्रह है एडुसेट या फिर जीसैट-3। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक उपलब्ध मिट्टी है? इसका करेक्ट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है एम फातिमा बीबी। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण से। तो 103वां संविधान संशोधन कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज के लिए क्या उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है कोबाल्ट-60। तो कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट-60 का उपयोग होता है। नेक्स्ट है सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश मंडल या फिर श्रवणीय मेखला की सतह। तो सूर्य की बाहरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं या फिर इसे श्रवणीय मेखला की सतह भी कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है क्रस्ट। तो पृथ्वी के बाहरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल संचार उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? तो एप्पल संचार उपग्रह। नेक्स्ट है विश्व की पहली हैंड रिटेन नीडल बुक कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है मधुशाला। तो विश्व की पहली हैंड रिटेन नीडल बुक मधुशाला है। कौन है? मधुशाला है। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है? इसका करेक्ट आंसर है पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। कौन? तो पेप्सिन। नेक्स्ट इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है हब-इट-इज। तो ये हब-इट-इज सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट कोल्हाटी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। तो कोल्हाटी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। नेक्स्ट एनीमिया किसकी कमी कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है आयरन। तो एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट आरबीआई के लोगो में किसकी चित्र अंकित है? तो आरबीआई के लोगो में बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ का लोगो अंकित है। इसका तो बंगाल टाइगर और ताड़ के पेड़ का चित्र अंकित है। नेक्स्ट किस जलवायु कार्यकर्ता को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग। तो ग्रेटा थुनबर्ग को 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अब लोग 15 फरवरी को 2021 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन अब लोग 15 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत नई दिल्ली से हुई थी। नेक्स्ट है बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है या न्यूटन के किस नियम के अनुसार है? तो बल संवेग के परिवर्तन के दर के अनुपाती होता है या न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार है। किसके नियम? तो दूसरे नियम के अनुसार है। नेक्स्ट है परिवेश का पोर्टल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्टिशियस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर है पवन कुमार चामलिंग। तो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर पवन कुमार चामलिंग रहे हैं। वे सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1995 ईस्वी में। तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 16 जनवरी 2016। तो स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2016 को हुई थी। नेक्स्ट है गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। तो गरबा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है गगन का फुल फॉर्म क्या है? तो गगन का फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो एगुमेटेड नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावली के लेखक का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। तो रत्नावली के लेखक का नाम हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर है अरबी। तो अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। नेक्स्ट है कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? इसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रा। तो
एस्ट्रा मिसाइल हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारा को लेकर 2015 में कौन-सा संविधान संशोधन हुआ था? करेक्ट आंसर है 100वां संविधान। तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारा को लेकर 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है प्रोसेसर की स्पीड किसमें मापी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़। तो प्रोसेसर की स्पीड को मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन-सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका करेक्ट आंसर है साबरमती नदी। तो दिए गए विकल्प के अनुसार साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन है? इसमें 4 दिया हुआ पेट्रोल, डीजल, कोयला और सौर ऊर्जा। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है उत्तराखंड को तिब्बत से कौन-सा दर्रा अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर है माना दर्रा। तो उत्तराखंड को तिब्बत से माना दर्रा अलग करता है। नेक्स्ट है 2019 में गांधी जी की कौन-सी जयंती मनाई गई थी? तो 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। कौन-सी जयंती? तो 150वीं जयंती। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स को मशीनी लैंग्वेज में कौन बदलता है? इसका करेक्ट आंसर है कंपाइलर। तो प्र तो प्रोग्रामर लैंग्वेज के सोर्स को मशीनी लैंग्वेज में कंपाइलर बदलता है। कौन कंपाइलर बदलता है? नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ का 164वां सदस्य कौन बना है? इसका करेक्ट आंसर है अफ़गानिस्तान। तो डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 134वां सदस्य अफ़गानिस्तान बना है। अब हम लोग 16 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीएल 2020 का पर्पल कैप किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है के रबाडा। तो आईपीएल 2020 का पर्पल कप के रबाडा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है F2। तो किसी फाइल को रीनेम करने के लिए F2 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे दूर हो तो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर अपसौर। तो जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं तो उसे अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है लक्कड़वाल समिति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन उपलब्ध होना चाहिए इसे तय करके निर्धनता रेखा निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCO3 का दूसरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है फाइबर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो फाइबर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह है। नेक्स्ट NaHCO3 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिवांगी सिंह। तो फाइटर पायलट प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल का उप IUPAC नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। तो ग्लिसरॉल का IUPAC नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक में। तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है रीड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोड एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट। तो रीड का फुल फॉर्म है रोड एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ? इसका करेक्ट आंसर 1945 में। तो भारत यूएनओ में 1945 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है मथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तो मथुरी नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है 1939 में किस वायसराय ने भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना माना? इसका करेक्ट आंसर है लीन लिथगो। तो 1939 में लीन लिथगो ने भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना माना था। नेक्स्ट 10 साल के फोटोग्राफर जिन्हें 2018 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्शदीप। तो 10 साल के फोटोग्राफर जिन्हें 2018 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दिया गया वे है अर्शदीप। नेक्स्ट है नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 बार। तो अभी तक नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री 5 बार बन चुके हैं। नेक्स्ट किस राज्य में वन
प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम राज्य में 1% में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, आकाश मिसाइल का रेंज क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 30 किलोमीटर। तो आकाश मिसाइल का रेंज है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला? इसका करेक्ट आंसर है डगलस स्टुअर्ट। तो इसके पुस्तक सगी बहन के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा। तो मानव शरीर में नमक का प्रवाह प्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो संविधान का 69वां संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट, 2018 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? इसका करेक्ट आंसर है केरल। 2018 के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, रुपए का नया डिजाइन किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है डी उदय कुमार। तो रुपए का नया डिजाइन डी उदय कुमार ने बनाया था। नेक्स्ट, चोल के द्वारा बनाई गई मंदिर कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। तो चोल राजाओं के द्वारा बनाई गई मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है। अब हम लोग 16 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है तिब्बत में। तो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 44वें संविधान संशोधन। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया था। नेक्स्ट है, 2021 को ओलंपिक कहाँ होगा? इसका करेक्ट आंसर है टोक्यो जापान में। तो 2021 का ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। नेक्स्ट, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसजीएसटी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है राज्यों के जीएसटी से। तो एसजीएसटी राज्यों के जीएसटी से संबंधित है और एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किस मुख्यमंत्री ने राज्य में झंडा फहराया था? इसका करेक्ट आंसर है एम करुणानिधि। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले एम करुणानिधि ने राज्य में झंडा फहराया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है एडोब रीडर। तो दिए गए विकल्प के अनुसार एडोब रीडर एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, india@gmail.com में यूज़र और डोमेन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इसमें यूज़र नेम है इंडिया और डोमेन नेम है gmail.com। नेक्स्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मैंगोफिरा इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगोफिरा इंडिका। नेक्स्ट है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है केरल। तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका करेक्ट आंसर है बॉक्साइट और क्रायोलाइट। तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट और क्रायोलाइट। नेक्स्ट है, वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस का पहला यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। अब हम लोग 17 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, FQDN की फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो FQDN का फुल फॉर्म है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का 193 सदस्य देश कौन बना? इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश दक्षिण सूडान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ECMA स्क्रिप्ट। क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम है ECMA स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी सुपर कंप्यूटर को किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है मौसम पूर्वानुमान। तो पृथ्वी सुपर कंप्यूटर को मौसम के पूर्वानुमान के लिए इस्तेमाल किया गया है।
नेक्स्ट है बोरगल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कृषि। तो बोरगल पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018 को यूएन ने क्या घोषित किया था? इसका करेक्ट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष। तो वर्ष 2018 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष को घोषित किया था। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग किस रोग में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है हृदय संबंधित बीमारियों और क्षय रोग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ग्राम पंचायत की संरचना। तो अनुच्छेद 243 सी ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है गंग वंश। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण गंग वंश ने करवाया था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर गुप्त काल को। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट पुलिस चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश चावल खाने से बेरी-बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? तो पॉलिश चावल खाने से बेरी-बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में किसे शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर है विक्टोरिया गोथिक और आर्टे डेको को। 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हृदय योजना में कितने स्थल को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 12 शहरों को। तो हृदय योजना में 12 शहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम 235 का। तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे शक्तिशाली उपग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है GSAT-30। तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे शक्तिशाली उपग्रह GSAT-30 है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं का वर्ष कब घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 2019। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं का वर्ष 2019 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। अब हम लोग 17 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अशोक किस वंश का शासक था? तो करेक्ट आंसर है मौर्य वंश। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। कौन सा वंश? मौर्य वंश। नेक्स्ट है कंट्रोल+A किसका शॉर्टकट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑल सेलेक्शन। तो कंट्रोल+A ऑल सेलेक्शन का शॉर्टकट है। नेक्स्ट है 100 नीबल किसके बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर है 400 बिट्स। तो 100। नेक्स्ट है BIOS का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है जंतर मंतर कहाँ नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है नागपुर में। तो दिए गए विकल्प के अनुसार जंतर मंतर नागपुर में नहीं है। नेक्स्ट है 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र होता है? इसका करेक्ट आंसर है सांची का स्तूप। तो 200 रुपए के नोट के पीछे सांची के स्तूप का चित्र होता है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। तो असहयोग आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है NH-48 कहाँ से कहाँ तक है? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली से चेन्नई। तो NH-48 दिल्ली से चेन्नई तक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 5। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है टिहरी बांध किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है भागीरथी। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है।
नेक्स्ट है मलेरिया के टीके की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है रोनाल्ड रॉस। तो मलेरिया के टीके की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस रेडियो सक्रिय है? इसका करेक्ट आंसर है रेडॉन। तो रेडॉन गैस रेडियो सक्रिय है। नेक्स्ट है भारतीय रेल के डब्बे कहाँ बनते हैं? इसका करेक्ट आंसर है कपूरथला में। तो भारतीय रेल के डब्बे कपूरथला में बनते हैं। नेक्स्ट है डेक्कन ओडिसी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लग्जरी ट्रेन। तो डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है। नेक्स्ट कल्पना एक किस प्रकार का उपग्रह है? इसका करेक्ट आंसर है मौसम समर्पित उपग्रह। तो कल्पना एक मौसम संबंधी उपग्रह है। नेक्स्ट है लाल पांडा का भोजन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बांस की पत्ती। तो लाल पांडा का भोजन बांस की पत्ती है। नेक्स्ट है तपस बुक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है भीष्म साहनी। तो तपस बुक के लेखक है भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी है। अब हम लोग 22 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है आशा का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एक्रीडेटेड सोलर हेल्थ एक्टिविटीज़। क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट बार का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? तो बार का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है एड्स का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट आईने ए अकबरी किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर है अबुल फजल। तो आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट अकबरनामा पुस्तक को किसने लिखा? तो अकबरनामा पुस्तक को अबुल फजल ने लिखा। किसने? तो अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट है जनवरी 2021 के अनुसार रेलवे के नए सीईओ कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सुनीत शर्मा। जनवरी 2021 के अनुसार रेलवे के नए सीईओ सुनीत शर्मा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है इंस्पायर योजना किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है विज्ञान क्षेत्र। तो इंस्पायर योजना विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है इक्का। तो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर इक्का है। नेक्स्ट है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर को। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर को कहा जाता है। नेक्स्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है? इसका करेक्ट आंसर है साइनोवियल फ्लूइड। तो हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है राफेल नडाल। तो सबसे अधिक फ्रेंच ओपन खिताब राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161 के तहत कौन सा सजा माफ कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ कर सकता है। नेक्स्ट है आईसीसी 2019 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला? इसका करेक्ट आंसर है वेन स्टोक। तो आईसीसी 2019 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब वेन स्टोक को मिला था। नेक्स्ट डांडी यात्रा किस तिथि को समाप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। तो डांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। नेक्स्ट राज्यों की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है विधानसभा। तो राज्यों की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट यूएनओ की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। नेक्स्ट डब्ल्यूटीओ के कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के कुल 164 सदस्य। कितने? तो 164 सदस्य हैं। नेक्स्ट है ब्राज़ील के कॉफ़ी के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है फेजेंडा। तो ब्राज़ील के कॉफ़ी के मैदान को फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट रेटिनॉल किसका
किस विटामिन से संबंधित है? तो रेटिनॉल विटामिन ए से संबंधित, किससे? तो विटामिन ए से संबंधित है। नेक्स्ट 2017 में कौन सा पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 12वीं। तो 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टिम डेजर्ट कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट विक्टिम डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है स्विफ्ट। तो दिए गए विकल्प के अनुसार स्विफ्ट कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट कार्बन का अप्रूप है। इसका करेक्ट आंसर है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो कार्बन का अप्रूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। अब हम लोग 22 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है वायरस की फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज। नेक्स्ट है लेजर का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लाइट एम्पलीफाइड एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट लेजर का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लाइट एम्पलीफाइड एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है? तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है CR7 किस खिलाड़ी का उपनाम है? इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सीनियर सिटीजन के लिए एक अहम स्कीम है जिसमें मानसिक पेंशन के विकल्प के तौर पर सीनियर सिटीजन्स को 10 साल तक गारंटीड पेंशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर 1 नवंबर 1993। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद की धातु की मूर्ति कहाँ बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है रांची। तो स्वामी विवेकानंद की धातु की मूर्ति रांची में बनाई गई थी। नेक्स्ट इंसुलिन का क्या कार्य है? इसका करेक्ट आंसर है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। तो इंसुलिन का कार्य है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट मुद्रा योजना क्या है? तो शिशु के तहत 50,000 रुपये तक का लोन, किशोर के तहत 50,000 एक से लेकर 5 लाख तक का लोन, तरुण के अंतर्गत 5,01,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार कौन रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है द हेग, नीदरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है चेल्सी क्लब किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। तो चेल्सी क्लब फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। नेक्स्ट है किस देश ने पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर बनाया है? इसका करेक्ट आंसर है रूस। तो रूस ने पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP14 किसने आयोजित किया? इसका करेक्ट आंसर है भारत। तो COP14 को भारत ने आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायुक्त का कार्य क्या है? तो भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचारी संस्था है जो भ्रष्टाचार के आरोपों को जांच करता है। क्या करता है? तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। नेक्स्ट है हृदय के वृक्क तक रक्त किसके द्वारा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है रीनल धमनी। तो हृदय के वृक्क तक रक्त रीनल धमनी के द्वारा जाता है। नेक्स्ट है वैदिक काल कितने ईसा पूर्व था? तो वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था। अब हम लोग 13 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए? इसका करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है लैंड का फुल फॉर्म क्या है?
इसका करेक्ट आंसर है लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। किसने? तो आत्मारंग पांडुरंग और महात्मा गोविंद रनाडे ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट है WHO में कुल कितने सदस्य हैं? इसका करेक्ट आंसर है 194। तो WHO में कुल 194 सदस्य हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से लगती है? इसका करेक्ट आंसर है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश की सीमा इन 5 राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट है 2019 में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सुनील छेत्री। तो 2019 में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री थे। नेक्स्ट WTO का पुराना नाम क्या था? तो WTO का पुराना नाम गैट है। क्या है? गैट है। 2018 में DRDO के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सतीश रेड्डी। तो 2018 में DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी थे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का मापदंड क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जो कोई भाषा समझ सकता है, उसे लिख या पढ़ सकता है, उसको साक्षरता के अंतर्गत गिना जाता है। नेक्स्ट है DPI की फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डॉट्स पर इंच। तो DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट है किस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है रास द्वीप। तो रास द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। कितना? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट मानव कान कितनी हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? इसका करेक्ट आंसर है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो मानव कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट स्वर्णिम चतुर्भुज का कुल लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 5,846 किलोमीटर। तो स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है यह एक प्रकार का कानूनी अज्ञात पत्र होता है जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। नेक्स्ट है भारत में विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। तो भारत में विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? तो पेरिफेरल डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुआ था। तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक में। तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट बैंकिंग सुधार समिति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है नरसिम्हन समिति। तो बैंकिंग सुधार समिति नरसिम्हन समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है डमहल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर जम्मू और कश्मीर। तो डमहल नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है WTO का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है यह विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। तो क्या WTO का कार्य है विश्व व्यापार के लिए नियम बनाना। अब हम लोग 27 फरवरी को 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विकास करना। तो केंद्र सरकार की प्रसाद योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास करने से संबंधित है। नेक्स्ट दिसंबर 2020 तक जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है मनोज सिन्हा। तो दिसंबर 2020 तक जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत होती है? इसका करेक्ट आंसर है सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा? इसका करेक्ट आंसर है 2023। तो G20 की अध्यक्षता भारत 2023 में करेगा। नेक्स्ट, भारत में कुल NH कितना प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर है 2.7%। तो भारत में कुल NH 2.7% है। नेक्स्ट है, MB का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है मेगाबाइट। तो MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, सोडियम खुले में रखने पर किसके साथ अभिक्रिया करने पर जल उठता है? इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन। तो सोडियम खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जल उठता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया किस संस्था की डायरेक्टर है? इसका करेक्ट आंसर है IMF। तो क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया IMF की डायरेक्टर है। नेक्स्ट है, गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीटोसिन। तो गर्भाशय से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2019 में नियम तोड़ने के लिए किस खिलाड़ी पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया? इसका करेक्ट आंसर है सेरेना विलियम्स। तो विंबलडन 2019 में नियम तोड़ने के लिए सेरेना विलियम्स पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया था। नेक्स्ट, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 7 दिसंबर को। तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर USA। तो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2019 को USA ने जीता। नेक्स्ट, विश्व में कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रचलित है? इसका करेक्ट आंसर है डॉलर। तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट, भारत में कोविड-19 वैक्सीन समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है RS शर्मा। तो भारत में कोविड-19 वैक्सीन समिति के अध्यक्ष RS शर्मा को बनाया गया है। किसको? तो RS शर्मा को। नेक्स्ट है, आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किताब किसके द्वारा लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है एडमिरल सुशील कुमार। तो प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किताब एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मछली में सर, हड्डी, आँख नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर है जेलीफिश। तो जेलीफिश में सर, हड्डी, आँख नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजा किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन ने की थी। किसने? न्यूटन ने। नेक्स्ट है, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 26 मार्च 1971 को। तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा MS ऑफिस का भाग है? इसका करेक्ट आंसर MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय क्रांति भारत में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बंगाल। तो राष्ट्रीय क्रांति भारत में सबसे पहले बंगाल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? इसका करेक्ट आंसर रदरफोर्ड। तो नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड को माना जाता है। नेक्स्ट, पुष्पों में रंग किस वर्ण के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है एंथोसाइनिन। तो पुष्पों में रंग एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण। अब हम लोग 27 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, E300 कौन सा विटामिन है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन C। तो E300 विटामिन C है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि लौटा दिया था? इसका करेक्ट आंसर है केसर ए हिंद। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। तो संवाद कौमुदी के प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है, विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है साहित्य। तो विंस्टन चर्चिल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? इसका करेक्ट आंसर है के कस्तूरी रंगन। तो नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन किस अध्यक्षता में बनी थी। नेक्स्ट है, चांदी किससे अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है? इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके
काली पड़ जाती है। नेक्स्ट है महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 15 अक्टूबर। तो महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है पांडा। तो दिए गए विकल्प के अनुसार पांडा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है लियो सियाबावो। किसको? तो लियो सियाबावो को दिया गया था। नेक्स्ट है सिंधु नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है गोमती। तो दिए गए विकल्प के अनुसार गोमती सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट चंद्रयान-1 किस लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है पीएसएलवी C11। तो चंद्रयान-1 पीएसएलवी C11 से छोड़ा गया था। नेक्स्ट भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है SLV-3। तो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर अमेजन। तो आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। नेक्स्ट है टॉर्च और गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण। तो टॉर्च और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त किसके मध्य में हुआ? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट है तांबा का अयस्क कौन है? इसका करेक्ट आंसर है क्यूपराइट। तो तांबा का अयस्क है क्यूपराइट। कौन है? क्यूपराइट है। नेक्स्ट है आरबीआई के क्षेत्राधिकार को में क्या नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर है जनता को कर देना। तो आरबीआई के क्षेत्राधिकार में जनता को कर देना नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुणसूत्र के कारण लड़की पैदा होती है? इसका करेक्ट आंसर XX। तो XX गुणसूत्र के कारण लड़की होती है। नेक्स्ट है किस इस सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलआईसी के अध्यक्ष 2021 में कौन है? इसका करेक्ट आंसर है आर कुमार। तो एलआईसी के अध्यक्ष 2021 में MR कुमार है। नेक्स्ट है ऊर्जा गंगा परियोजना किसके लिए बनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। क्या? तो ऊर्जा गंगा परियोजना एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। नेक्स्ट है 2021 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका करेक्ट आंसर है 11। तो 2021 तक भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। अब हम लोग 1 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है यूनेस्को की सूची में भारत की कितनी विश्व विरासत स्थल शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है 38। तो यूनेस्को की सूची में भारत की 38 विश्व विरासत स्थल शामिल है। नेक्स्ट है बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पहला परमाणु बैठक किसकी अध्यक्षता में की? इसका करेक्ट आंसर है होमी जहांगीर भाभा। तो स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पहला परमाणु बैठक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में की थी। नेक्स्ट है एडीबी के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है मुत्सुंगू अस्कावा। तो एडीबी के अध्यक्ष है मुत्सुंगू अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बीजापुर। तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण। तो इंद्रधनुष 2.0 बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है श्रवण बेल गोला का जैन मंदिर किससे बना है? इसका करेक्ट आंसर है ग्रेनाइट पत्थर। तो श्रवण बेल गोला का जैन मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बना है। नेक्स्ट है 1938 और 1939 में INA की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 और 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? इसका करेक्ट आंसर है प्लॉटर। तो दिए गए विकल्प के अनुसार आउटपुट प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है ओपेक 2019 से 20 में कौन सा देश बाहर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है इक्वेडोर। तो इक्वेडोर ओपेक 2019 से 20 में बाहर हो गया था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है मद्रास में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। नेक्स्ट है खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर है सुभद्रा कुमार चौहान। तो खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, इसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है।
नेक्स्ट, तहकीक-ए-हिंद किताब किसके द्वारा लिखा गया था? इसका करेक्ट आंसर अल-बरूनी। तो तहकीक-ए-हिंद का किताब अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, आईएएफ एथलेटिक्स 2003 में किसने मेडल जीता था? इसका करेक्ट आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। तो आईएएफ एथलेटिक्स 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर 2003 में। तो अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष 2003 में घोषित हुआ था। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी का नियम किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ग्रेगर मेंडल। तो आनुवांशिकी का नियम ग्रेगर मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट, भारत ने किस देश से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। तो भारत ने सबसे ज़्यादा सिंगापुर से विदेशी निवेश प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, NRDWP का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर है नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अब हम लोग 1 मार्च 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, नेपाल देश की सीमा भारत के किस किस राज्य से लगती है? इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से नेपाल की सीमा भारत से लगती है। नेक्स्ट, आराम हराम है किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो आराम हराम है या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, पीएम जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसका करेक्ट आंसर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो पीएम जन औषधि योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण प्रोग्राम 2019 की थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। तो मामलुक वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ किस जेल में रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर है आगा खां पैलेस। तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट है, वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? इसका करेक्ट आंसर है डॉग मी मिलेन। तो वॉलमार्ट के सीईओ डॉग मी एमसी मिलेन है। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के पास युद्ध हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है झेलम। तो सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत किसानों के खाते में वो हर वर्ष 6,000 रुपये भेजे जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। नेक्स्ट, 61वीं संविधान संशोधन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इसमें मताधिकार की आयु 31 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्या कितना कर दिया? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सैंडल पीक। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। नेक्स्ट है, डीएनए मिलकर क्या निर्माण करता है? इसका करेक्ट आंसर है जीनोम। तो डीएनए मिलकर जीनोम का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, ट्रिक्टियम किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर है गेहूं। तो ट्रिक्टिकम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 19 दिसंबर। तो गोवा दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान ही बल है किसके लोगों में आता है? इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। तो विज्ञान ही बल है या डीआरडीओ के लोगों में आता है। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? इसका करेक्ट आंसर 8। तो भारत में वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब हम लोग 2 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? तो डिपो गार्सिया द्वीप ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, 17वीं समांतर रेखा किसके बीच स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम। तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, परवाल भित्ति किससे बनती है? इसका करेक्ट आंसर है सागरीय जल जीव मूंगे या कोरल पॉलिसी के अस्थि पंजरके के समेकन तथा संयोजन द्वारा बनती है। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1927 ईस्वी में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? इसका करेक्ट आंसर है
पेरिस में। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है। नेक्स्ट है, भूखमरी सूचकांक यानी कि हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान था? इसका करेक्ट आंसर है 94। तो भूखमरी सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान 94वां था। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? इसका करेक्ट आंसर है बैटरी। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा को बदलता है। नेक्स्ट, सरदार पटेल ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इसका करेक्ट आंसर है बारदौली सत्याग्रह। तो सरदार पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला जल विद्युत प्लांट कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक में। भारत का पहला जल विद्युत प्लांट कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, जी का मान शून्य कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर जी का मान शून्य होता है। नेक्स्ट है, गोवा किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है 12वीं संविधान संशोधन। तो गोवा 12वीं संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है सुचिता कृपलानी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी और वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर है लाल रंग। तो लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, पानीपत का तीर्थ युद्ध कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 1761 में। पानीपत का तीर्थ युद्ध 1761 में हुआ। नेक्स्ट है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर है 1024 टीबी। तो 1 पेटाबाइट 1024 टीबी के बराबर होता है। नेक्स्ट, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में मैन ऑफ सीरीज का खिताब किसे मिला था? इसका करेक्ट आंसर है केन विलियमसन को। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में मैन ऑफ सीरीज का खिताब केन विलियमसन को मिला था। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। नेक्स्ट, तिलहन के उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी जिससे सरसों का उत्पादन काफ़ी हुआ? इसका करेक्ट आंसर है पीली क्रांति। अब हम लोग 2 मार्च 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर 8 सितंबर को। तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका करेक्ट आंसर है विंडो, लूनेक्स, मैक ओएस। तो विंडो, लूनेक्स, मैक और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, नरसिंहवर्मन किस वंश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है पल्लव वंश। तो नरसिंहवर्मन पल्लव वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेटिक किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सती प्रथा। तो लॉर्ड विलियम बेटिक सती प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट है, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है फॉल केटिंग। तो डेनमार्क की संसद का नाम है फॉल केटिंग। नेक्स्ट, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुआ था? इसका करेक्ट आंसर 1970 में। तो 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है इसकी शुरुआत 1970 में हुआ था। नेक्स्ट है, व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। तो व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? इसका करेक्ट आंसर है फॉक्स प्रो। तो फॉक्स प्रो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर असम। तो कर्क रेखा असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, केबी, टीबी, जीबी, एमबी को छोटे से बड़े क्रम में सजाएं। इसका करेक्ट आंसर है केबी, एमबी, जीबी और टीबी। यानी कि यहाँ केबी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा एमबी है, फिर उससे बड़ा जीबी है, फिर उससे बड़ा टीबी। यानी कि इसमें टीबी सबसे बड़ा और सबसे छोटा केबी है। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट है, किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? इसका करेक्ट आंसर है बिहार। नेक्स्ट, भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 28 मई को। तो भूखमरी दिवस 28 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आर्या राजेंद्रन सबसे युवा मेयर कहाँ की बनी है? इसका करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम। तो आर्या राजेंद्रन तिरुवनंतपुरम की सबसे युवा मेयर बनी है। नेक्स्ट है, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 2002 ईस्वी में। तो भारत में क्योटो प्रोटोकॉल
कॉल पर 2002 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट है सीपीयू क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू का मतलब होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? इसका करेक्ट आंसर है अभी अहमद अली। तो 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार अभी अहमद अली को मिला था। नेक्स्ट है खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है रहीम को। खान ए खाना की उपाधि रहीम को दी गई थी। नेक्स्ट चंद्रयान 1 कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है श्रीहरिकोटा। तो चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 15 अक्टूबर। तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट मीठी क्रांति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है मधुमक्खी पालन से। तो मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है आँख में प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है आइरिस। तो आँख में प्रकाश की किरणों को आइरिस नियंत्रित करता है। अब हम लोग 3 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का नामकरण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है डी रूजवेल्ट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का नामकरण डी रूजवेल्ट ने किया था। नेक्स्ट नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट चंद्रमा पर उतरने वाला पहला उपग्रह कौन था? इसका करेक्ट आंसर अपोलो 11। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला उपग्रह अपोलो 11 था। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 7 चरणों में। तो लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। कहाँ? तो मुख्यालय में मुंबई में है। नेक्स्ट है वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर है शशि थरूर। तो वाई आई एम हिंदू पुस्तक को शशि थरूर ने लिखी है। किसने? तो शशि थरूर ने लिखी है। नेक्स्ट है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट है 2020 तक दक्षिण कोरिया का शासक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है किम जोंग। तो 2020 तक दक्षिण कोरिया के शासक किम जोंग उन थे। नेक्स्ट है सिजदा पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बलबन। तो सिजदा पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी अमेरिका में। तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का विस्तार दर क्या था? इसका करेक्ट आंसर है 8.7%। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का विकास दर 8.3% था। नेक्स्ट है खंडरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है खजुराहो मध्य प्रदेश। तो खंडरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन। तो भारत में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है किसी फाइल या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया होता है? करेक्ट आंसर है कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का यूज़ होता है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का यूज़ होता है। नेक्स्ट कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है एमटीएनएल। एमटीएनएल एक महारत्न कंपनी नहीं है। नेक्स्ट उज्जैन का कुंभ मेला कब लगेगा? इसका करेक्ट आंसर है 2028 में। तो उज्जैन का कुंभ मेला 2028 में लगेगा। नेक्स्ट है मनुष्य में गुर्दे का भार कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 150 से 170 ग्राम। तो मनुष्य में गुर्दे का भार 150 से लेकर 170 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट है सार्क संगठन में कुल कितने देश हैं? इसका करेक्ट आंसर है 8। तो सार्क संगठन में कुल 8 देश है। नेक्स्ट भारत ने मलेरिया मुक्त का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? इसका करेक्ट आंसर 2030। तो भारत ने मलेरिया मुक्त का लक्ष्य 2030 तक रखा है।
नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है थियोफ्रेस्टस को। तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट है आईएलओ की स्थापना कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1919 में। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है शिलांग, मेघालय में। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलांग, मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जीव द्रव का नाम किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है पुलकिंजे। तो जीव द्रव का नाम पुलकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है गुरु नानक देव। तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है सुतकोटरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर गुजरात। तो सुतकोटदा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है जर्मनी में मीना कुमारी ने 2019 में गोल्ड मेडल जीता, किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है मुक्केबाजी। तो जर्मनी मीना कुमारी ने 2019 में गोल्ड मेडल जीता, वह मुक्केबाजी संबंधित किससे? तो वह मुक्केबाजी से संबंधित है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 में 4th फेज़ में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। ये वीडियो आपके आने वाले जितने भी रेलवे ग्रुप डी और एक एग्ज़ाम में सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे है और यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट करेंगे। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।